हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 3 लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला, जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो। दूसरा, जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो। तीसरा, जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। 3 ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं है। हां, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं। अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए पाप हो गया। तो हमारे पास तीसरा रास्ता बता है, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरुवाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है। कैसे? आप हलवाई की दुकान पर खड़े थे, लड्डू बन रहा था, आप देखते जा रहे हैं, अब घी डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, इसमें बेसन डाल दिया, अब तो इसमें जो है बढ़िया भुने हुए बादाम डाल दिए, अब तो इसमें जो है काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बढ़िया घोंट रहे हैं महाराज, उसकी सुगंधी बेसन की आ रही है। आहा, अब तो बस यूं लग रही है कब बढ़िया लड्डू बने, गोल गोल गरम गरम मिले हमको। इतने में ही हम पीछे से किसी ने बुलाया तो हम एक क्षण के लिए पीछे गए, लौट करके आए तो देखने लगे अब तो लड्डू बन रहे हैं, अब तो खाने का मन हो रहा है। इतने में ही किसी ने आकर के बोला ये लड्डू मत खाना। आपने कहा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं और इसका आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ बिल्कुल लालायित बैठी है, आप मना कैसे कर सकते हो? बोले जैसे तुम पीछे गए थे ना, बोले हाँ, तभी एक सामग्री ऊपर से गिरी, उस सामग्री का नाम था विष, और वो विष इसमें गिर गया है। लेकिन ये लड्डू वाला केवल अपने लड्डू बेचना चाहता है, ये सोच रहा है इतनी सामग्री बन गई है बर्बाद चली जाएगी, इसमें अभी अभी विष गिरा है, इसके बाहरी परकोटे पे मत जाओ, ये बादाम पर आकृष्ट मत हो, तुम काजू पर आकृष्ट मत हो, इसका बेसन और देसी घी और इसके खांड का दर्शन मत करो, इसकी सुगंधी पे मत जाना, इसमें विष गिरा हुआ है, खा लोगे नीले पड़ जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? जैसे ही सुना और प्रमाण भी मिल गया कि हाँ पास में एक शीशी पड़ी है, उस पर लिखा था ऊपर पॉइजन गिर गई है उसमें, क्या करोगे? भले ही आप 1 घंटा हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे, खाना है, पर जैसे ही पता चला कि इसमें विष है, खाओगे आप? चाहे आपकी प्रबल इच्छा हो गई है उसको खाने की, आप बिल्कुल अपलक नेत्रों से लड्डू देख रहे हैं और आपका बस मन हो रहा है कब ये मेरी जीभ पर जाए, लेकिन पता चल गया है कि इसमें विष है, पाएंगे आप? नहीं पाएंगे।
फिर भी कोई पाएगा? हाँ ना कछु तो बोलो भैया, नहीं पाएंगे ना। लेकिन हजारों सालों से कथाएं होती आ रही हैं और हजारों सालों तक होते रहेंगे। हम यही बताते जा रहे हैं सारे कथा वक्ता कि जो लड्डू खाने के लिए बैठो इसमें विष है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उसका आस्वादन करते। वो लड्डू क्या है? संसार के विषय भोग, संसार की आसक्तियां, संसार के वो सारे विषय जो हमको पकड़ लेते हैं अपने पास, नहीं करने देते कुछ भी, नहीं होने देते किसी और का, नहीं होने देते प्रभु शरणागति में। भगवान कहते हैं क्या करो? बोले सुनते रहो गुरुजनों की बात। वो कहते रहेंगे इसमें विष है, विष है, विष है, विष है, विष है। कभी तो मन चेतेगा, कभी तो मन चेतेगा। और जिस दिन मन चेत गया उस दिन संसार के सारे विषय विष के समान दिखने लगेंगे और बिना आस्वादन किए ही त्याग हो जाएगा। उद्धव, ये त्याग का मार्ग है। तो यहां प्रसंग सुनकर के जाया कीजिए। और उद्धव कृष्ण दोनों संग बैठे हैं यहाँ पे, कृष्ण के रूप में सुभद्र विशाल भगवान, उद्धव जी तो बगल में बैठे ही हैं। उनका जाके दर्शन किया करो, नित्य प्रार्थना किया करो। ऐसे हमारी आप सबसे प्रार्थना है। खूब आनंद के मंगल प्रसंग को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ गाओ। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाश, ये क्षेत्र तो महादेव का ही है। वो महादेव कह रहे हैं नारायण को तो रोज प्रणाम कर ही रहे हो, हमारे क्षेत्र में आए हो, हमको भी प्रणाम कीजिए। भाव से सब लोग हरि हर मिलन महोत्सव मनाइए। ओ शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो भोले बाबा शंकर। अच्छा, हमारे संगीत वाले भैया थोड़ा आराम करेंगे, आप लोग गाओगे, ठीक है? ऊंचे स्वर में गाओगे। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलासों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौली धारों
पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट गाइए। ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री केदारेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री पवन मंद सुगंध, शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, श्री पवन मंद सुगंध, शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शेष सुमिरन करत
रात निश दिन ध्यान धरत महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर हे इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर हे शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर जहाँ यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंध प्रकाशितम श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ जी की परम स्तुति पड़त पाप विनाशनम यहाँ कोटि तीर्थ सुपुण्य सुंदर सहज अति फलदायकम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शिवद्रविशाल